क्या आप जानते हैं कि 70% मैनेजर्स अपनी टीम की परफॉर्मेंसेस को पहले से भी ज्यादा खराब कर रहे हैं। गैलप के साइंसदानों ने एक सर्वे के जरिए ये बात मालूम की है कि अक्सर कंपनीज गलत मैनेजर्स और सुपरवाइजर्स को भर्ती करके 82% वक्त, पैसा और एम्प्लॉयज के काम करने की सलाहियत को खराब कर रहे हैं। और क्या आप जानते हैं कि एक 21 साला सीईओ ने $9 बिलियन की एक कंपनी खरीदते ही 2/3 मुलाजमीन को फारिग कर दिया। आज वो कंपनी $200 मिलियन की कम। ख़वातीन और हज़रात, मेरा नाम है महमूद रियाज और आज जिस बुक की समरी लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, इस बुक समरी में हम आपको बताएंगे कि किस तरह कामयाब लोग मसरूफ रहने से गुरेज करते हैं, कैसे किसान आपको काश्तकारी के बारे में क्या सिखा सकते हैं और कैसे एक $5 की कॉफी आपको $30 में पड़ सकती है। क्या आप कभी अपने वक्त के तकाज़ों से मगलूब होकर महसूस करते हैं कि आपके पास वक्त ही नहीं है? तहकीक से पता चलता है कि हम मामूल के काम जैसे कपड़े पहनना, घरेलू कामकाज और खाने में 5 घंटे तक लगा सकते हैं। न्यूज़ वीक की एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ सामान तलाश करने में दिन में 60 मिनट लगते हैं। तो आखिर हम अपने वक्त का बेहतरीन इंतजाम कैसे कर सकते हैं? हैरत की बात यह है कि सबसे पहला कदम यह है कि आपको कितना काम करना चाहिए, इस बात की शिकायत करना बिल्कुल छोड़ दीजिए। हम में से बहुत से लोगों के लिए ये मुश्किल है। मिसाल के तौर पे एक शख्स लोगों को ये बताने में फख्र महसूस करता है कि उसकी जिंदगी कितनी मसरूफ है। तहकीक से मालूम हुआ कि औसतन एक एग्जीक्यूटिव को एक दिन में 116 ईमेल्स मौसूल होती हैं और ऐसे लोगों का ख्याल है कि उनके मसरूफ रहने की वजह से वो अपने आप को बहुत अहम महसूस करते हैं। इंतहाई कामयाब लोगों से बात करने के बाद जो कि अपने वक्त को बहुत ज्यादा पैदावारी बना सकते हैं, जब हम ज्यादा कामयाब बनने की कोशिश करते हैं तो हम इसके बारे में सोचते हैं कि हम अपनी कामयाबियों को बढ़ाने के लिए अपनी जिंदगियों में क्या इजाफा कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम एक चालाक नई हिकमत अमली अपनाते हैं या इसकी पैदावारी सलाहियत को फरोग देने के लिए हमारे सुबह के मामलात में शामिल कर लिया जाता है। लेकिन सच तो ये है कि आपकी टू डू लिस्ट में शामिल करने से आपका वक्त और आपकी कामयाबी कभी नहीं बढ़ेगी, बल्कि कामयाबी तभी मुमकिन है जब आप अपनी जिंदगी से ये सरगर्मियां बिल्कुल खत्म कर दें। यकीनन ये काम करने से कहीं ज्यादा आसान हो सकता है। क्यों? क्योंकि इंसानी फितरत कामयाबी की तस्कीन की आरज़ू रखती है। लिहाजा हम अक्सर मामूली सरगर्मियों में महज खुद को यकीन दिलाते हैं कि हमने कुछ हासिल किया है। ये बिल्कुल ही बेमानी है। ताहम हमारे दरमियान सबसे ज्यादा कामयाब लोग मुस्तकिल तौर पर खुद से पूछ रहे होते हैं कि हम कौन से कामों को खत्म कर सकते हैं। वो ये जानते हैं कि कामयाबी आपके कामों की तादाद के बारे में नहीं है, बल्कि इस बारे में है कि वो काम किस कदर अहम है। जिंदगी में हमें कुछ आदतें अपनाना होंगी और कुछ चीजों को मुकम्मल तौर पर खत्म करना होगा। और सबसे पहले टेलीविजन को खत्म करें। एक आम अमेरिकी हफ्ते में 34 घंटे टीवी देखता है। इस वक्त करीब सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक मुलाजमत करने का इतना ही वक्त है जितना अमेरिकियों का टीवी देखने का। इन सारे घंटों को शामिल करें तो आपको मालूम होगा कि औसत फर्द अपनी जिंदगी के पूरे 9 साल एक डब्बा नुमा चीज के सामने ही गुजार देता है। लिहाजा जब तक आप पहले इस गैर जरूरी सरगर्मी को खत्म नहीं कर देते, आप ये शिकायत करते हुए काम में नहीं आ सकते कि आप बहुत मसरूफ हैं। दूसरा, रोजाना की मीटिंग्स में से कुछ मीटिंग्स को खत्म कर दें। इस लिहाज से अंदाजा लगाया गया है कि जो लोग अपनी डेली रूटीन में बहुत सी मीटिंग्स करते हैं, अक्सर औकात या तो वो उन मीटिंग्स में जाना ही नहीं चाहते या उनका उस मीटिंग में कोई खास मुकाम नहीं होता। किसी भी मीटिंग में जाने से पहले अच्छी तरह सोचिए कि क्या वाकई आपकी उस मीटिंग में अहमियत है, और अगर आपकी उस मीटिंग में कोई अहमियत नहीं तो किसी न किसी तरह उस मीटिंग से जान छोड़ा लीजिए। क्या आप एक अमीर आदमी की तरह सोचते हैं या फिर एक औसत फर्द की तरह? जब आप ये फैसला करते हैं कि आप $5 की कोई कॉफी खरीदेंगे तो आपके ख्याल में ये सिर्फ $5 है क्या? एक मालदार शख्स हमेशा बड़ा सोचता है। वो ये सोचता है कि अगर वो आज इन $5 को बचा के बैंक में रखता है तो 30 साल के बाद ये $5 $30 बन चुके होंगे। और इन्हीं $30 को मद्देनजर रख के वो उस कॉफी की कीमत दरअसल $35 लगाता है। इसलिए वो कभी भी अपने उन $5 को कॉफी पे खर्च करने की बजाय बैंक में रखने की तरजीह देता है। सरमायादाराना ज़हनियत के साथ अहम तौर पर मुतअद्दिद अफराद अपने लिए इसी तरह वक्त बनाते हैं जैसे दौलतमंद लोग पैसा कमाते हैं। आइए इस पर एक नजर डालते हैं। सरमायाकारी से वक्त और रकम भी पैदा हो सकती है।
मिसाल के तौर पर इन सारे घंटों के बारे में सोचें जो आप एक ही काम को दोहराने में गुजारते हैं। ये एक से ज्यादा सारिफिन को एक ही ईमेल भेजना, या फिर अपने डेटाबेस में मालूमात दाखिल करना, या फिर अपने स्टोर की खुद रोजाना सफाई करना, या फिर अपने घर के रूटीन के कामों को डेली करना हो सकता है। इन तमाम बार बार किए जाने वाले अमलों से आप कितना वक्त बचा रहे हैं? शायद एक पूरी जिंदगी। अफसोस की बात है कि बहुत से कारोबार और घरों में सरमायाकारी की ज़हनियत नहीं है। इंतजामी मुशीर की हैसियत से मुसन्निफ ने अनगिनत एग्जीक्यूटिव्स को ये कहते सुना है कि वो ज्यादा ऑटोमेशन इस्तेमाल करना पसंद करेंगे, लेकिन वो इसे अफोर्ड नहीं कर सकते। ये हिचकिचाहट माकूल मालूम हो सकती है, लेकिन सच्चाई ये है कि कारोबारी हजरात ऑटोमेशन में सरमायाकारी करने के मुतहम्मल नहीं हो सकते, बिल्कुल ऐसे ही जैसे मुस्तकबिल के $30 आपको छोड़ जाते हैं। अगर आज आप ये कॉफी खरीदते हैं तो ऑटोमेशन में अपने पैसे की सरमायाकारी ना करने की छुपी हुई कीमत आपका वक्त बचाती है। लिहाजा अपने मुस्तकबिल का मजीद वक्त जाया न करें। जिंदगी में सिर्फ कुछ काम करने की जरूरत है। अगर आपको कोई ऐसा काम मिल गया जिसको खत्म या खुदकार नहीं किया जा सकता, तो फिर इंसानी तवज्जो हासिल करना काफी जरूरी है। लेकिन अगर आप वक्ती तौर पर नाकिस कारकुन हैं तो घबराएं नहीं। इसकी बजाय आप शायद उसको किसी और के सुपुर्द कर दें। घर के काम से लेकर इधर उधर के हर काम जो आप करते हैं, आप खुद से पूछें, क्या कोई और मेरे लिए ये काम कर सकता है? ज्यादातर कामों के लिए जवाब शायद हाँ में है। तो क्यों हम में से ज्यादातर लोग वक्त की बचत नहीं कर पाते और रोजाना एक जैसे छोटे छोटे कामों में अपना वक्त गुजारते रहते हैं? अक्सर और बेशतर हम परेशान रहते हैं कि दूसरा शख्स हमारी मुशक्कत के मयार को पूरा नहीं करेगा, या फिर वो वक्त पर काम मुकम्मल नहीं करेगा, और जल्द ही हम खुद को वही पुरानी कहानी सुनाना शुरू कर देते हैं। अगर मैं ये करूंगा तो ये तेज होगा, लेकिन शायद ऐसा दुरुस्त नहीं। बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि वो इस तरह की जिंदगी के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। बहरहाल कोई भी काम मुफ्त करने वाला नहीं होता। याद रखें, वक्त भी पैसा है। मिसाल के तौर पर आप सालाना 10 लाख रुपए किसी काम से कमा सकते हैं। इस तरह से आप फी घंटा अपने काम का रेट निकाल लीजिए और आपको छोटे छोटे काम करने के लिए इससे कम रेट पर बहुत से लोग दस्तयाब हो जाएंगे, जिससे अपने वक्त में आप ज्यादा पैसे कमा के छोटे कामों के लिए थोड़ी रकम में लोगों को अपने काम पे रख सकते हैं, जिससे आप अपनी जिंदगी में बहुत सा वक्त और पैसा बचाएंगे। लिहाजा हर काम खुद करने की कोशिश न करें। अपने वक्त को बढ़ाने के लिए किसी और की मदद जरूर हासिल कर लें। गरूब आफताब के वक्त एक झील का रुख करें। आपको वहां किसी मछेरे की तलाश हो सकती है, लेकिन आप ये देखकर हैरान रह जाएंगे कि मछेरे अक्सर औकात सुबह के वक्त या फिर शाम के वक्त ही वहां पर आपको नजर आएंगे। दोपहर के वक्त में या फिर रात के वक्त में आपको मछेरे इसलिए नजर नहीं आते क्योंकि वो जानते हैं हर वक्त काम करने का नहीं होता। काम में कामयाबी हासिल करने के लिए मुनासिब वक्त का इंतखाब बेहद जरूरी है। फसल की कटाई के मौसम में एक किसान दिन में 18 घंटे हैरत अंगेज तौर पर काम करता है। बीमार होना, थक जाना या कैरियर का वक्फा लेना कोई ऑप्शन नहीं। उसके पास यही ऑप्शन है कि वो फसल जमा करे और बाकी साल अपनी रोजी रोटी को महफूज करे। हम में से बाकी फसल काटने वाले किसान से कुछ सीख सकते हैं। बाज़ौक़ात आपका वाहिद ऑप्शन यही है कि आप अपनी तमाम तर तवानाई सिर्फ और सिर्फ काम पर मरकूज रखें। एक मसरूफ दुनिया में यह हमेशा आसान काम नहीं होता, लेकिन यकीनी तौर पर आज की इस जदीद दुनिया में बहुत से टूल्स आपको वक्त बचाने में बहुत मदद फराहम करेंगे। आखिर में याद रखें, आपको एक वक्त में सिर्फ एक ही तरजीह मिल सकती है, वो चीज जो हर चीज से पहले आती है। लिहाजा जब आप किसी कारोबारी मसले पर तवज्जो देने के लिए बैठे हैं तो अपनी फैमिली के बारे में सोचना बंद कर दें। अगरचे ये दोनों चीजें आपकी तरजीहात में शामिल हो सकती हैं, लेकिन जब आप किसी एक चीज पर तवज्जो दिए बैठे हों तो वही आपकी बुनियादी तवज्जो होनी चाहिए, वरना ये हकीकत में बिल्कुल भी आपकी तरजीह नहीं है।